हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड उन कर्तव्यों को कर भी रहे होंगे, पूरे दिल से निभा रहे होंगे एंड लोगों को भी अपने उनके कर्तव्यों के प्रति उनको जागरूक कर रहे होंगे एंड दिस इज़ ऑल्सो अ डिवाइन वर्क एंड गुड कर्मस। ठीक है, तो अपने गुड कर्मस को बढ़ाने के लिए हमेशा अच्छे वर्क करते रहें एंड साथ ही साथ जीव जंतुओं का पूरा ध्यान रखें, अपनी प्रकृति का पूरा ध्यान रखें। ठीक है, आसपास के जो आपको दिखे कि कोई असहाय तो उनकी अवश्य ही मदद करें अपने हिसाब से, अपने समर्थ के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे। आज के डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहे हैं, किन के लिए आ रहे हैं एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड देन लास्ट एंड लिस्ट एंजल्स मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस और अन्य क्या संदेश आ रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मैं आज के डाउनलोड्स मैसेज से। ठीक है, तो देखिए डाउनलोड्स मैसेज में कोई जैसे इनमेच्योर इंसान है, इनमेच्योर है, जैसे बचपना होना एंड मतलब बचपना होना, चीज़ों के बारे में समझ नहीं होना, एक ठहराव नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें चलना, तो इस तरीके की किसी की एनर्जी स्पीक हो रही है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी स्पीक होने का मतलब इनमेच्योरिटी एंड ये जो इंसान है जिनकी भी एनर्जी सारी है ये चूज़न वन है, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नीज़ में किसी डिवाइन द्वारा चुने हुए बच्चे हैं। ठीक है, तो इनको अभी इस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, लेकिन चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन बिलीव नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इस तरीके की चीज़ों पे चलने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं उस चीज़ के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन चीज़ें इनके साथ ऐसी हैं कि ये डिवाइन बीइंग है एंड इनकी एनर्जीज एक अलग ही लेवल की है, यानी कि इनकी एनर्जीज का लेवल एज लाइक अ डिवाइन है, लेकिन डिवाइनली जो एनर्जीज आती है उस चीज़ का ये प्रयोग यूज़ सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको अभी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, इनकी जागरूक, इसकी सोल जागरूक नहीं हुई है, यानी कि जागरूक नहीं है पूरी तरीके से, इनके अंदर इनमेच्योरिटी है एंड ब्लॉकेज दिख रही है कि इनको सही मैसेजेस इनकी तरफ नहीं प्राप्त हुए, यानी कि इनको सही गाइडेंस, सही मैसेज एट अ टाइम नहीं प्राप्त हुए एंड इनका बिलीफ भी जो है वो भी पूरी तरीके से इन सब चीज़ों में नहीं है कि ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी या फिर इस तरीके से जाना पड़ेगा तभी हम क्या होंगे, जागरूक। एंड जागरूकता के बारे में भी अभी पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है एंड हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे पेन भी रहे हो, दर्द रहे हो, एंडिंग्स हुई हो, बहुत सारी पेनफुल एंडिंग्स एंड लोगों के बदलते रूप, चेहरे इन्होंने देखे हैं और बहुत सारे रिश्ते टूटते हुए देखे हुए हैं। ठीक है, एंड इनके अंदर ही बहुत सारी नेगेटिविटी हो, यानी हो सकता है ये नेगेटिव हो फिलहाल, यानी कि इनका पैटर्न नेगेटिव हो लोगों के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, अभी उस तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं सोचते, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे अभी इनको सही जो मैसेजेस इनकी तरफ जो आना है ना उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से डिवाइन इनको मैसेजेस भेजते हैं, उन मैसेजेस के माध्यम से वो अपनी लाइफ में किस तरीके से कार्य करें, तो इस चीज़ की समझ अभी उनमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनमेच्योरिटी दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि उनके अंदर का बचपना ख़त्म नहीं हो रहा पूरी तरीके से इस चीज़ों को लेकर, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, जो उनकी लाइफ में अपनी जिम्मेदारियां हैं या फिर उनको जो डिवाइन ने चूज़ किया है, तो जिस कार्य के लिए चूज़ किया है उसके प्रति उनकी जिम्मेदारियां जो है उसके प्रति वो पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, यानी कि उनका जो सोल पर्पस है, मे बी वो अपने सोल पर्पस से रिलेटेड कार्य कर भी रहे हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी जो होती है, एकाग्रता होती है अपने कार्य के बारे में एंड साथ ही साथ जागरूकता होती है, वो चीज़ इंसान को और भी ज़्यादा मेच्योर करती है, स्टेबल करती है एंड जैसे कहते हैं निखार लाती है उनकी पर्सनालिटी में। तो ये चीज़ें अभी उनमें आनी बाकी हैं। तो किसी इनमेच्योर डिवाइन बीइंग की यहाँ पे एनर्जी स्पीक हो रही है। ठीक है, तो देखिए इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी नेगेटिविटी थी या नेगेटिव लोग थे या कोई नेगेटिव परिस्थिति थी जिसकी वजह से ये ब्लॉक्ड थे अपनी लाइफ में, यानी कि इनके पास जो जैसे कहते हैं ना कई चीज़ें भी जिम्मेदार होती हैं, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है, लोग होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, किस तरीके की चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, घटित हो रही हैं, तो जब वो चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं तो हम चीज़ों पर बिलीव भी नहीं करते हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जल्दी उन सभी चीज़ों को अप्लाई भी नहीं करते हैं, जबकि हमें पता होता है कई
कई बार कि ये चीज़ें असर कर सकती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, रिसाइड करती हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जैसे बोला बचपना होता है, तो पूरी तरीके से उस चीज़ के प्रति हम ट्रस्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उस चीज़ में डिले फेस करवाती हैं। लेकिन जो यहाँ पे मैसेज आया है कि जिस भी इंसान की एनर्जी स्पीक हुई है, उनकी लाइफ से हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रही है, यानी नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल ब्लॉक यानी ख़त्म कर दी जा रही है, उनको वहाँ से बिल्कुल आउट किया जा रहा है। यानी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से अपनी लाइफ में ब्लॉक थे, सही मैसेजेस नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो वो एनर्जीज उनकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अंत हो गया है उस एनर्जीज के, यानी ख़त्म हो चुकी है। एंड वो एक रिन्यूअल नई एनर्जीज में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रवेश करने का मतलब है कि एक नई लाइफ की स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग का मतलब है यहाँ पे जागरूकता। तो यहाँ इनकी जागरूकता से रिलेटेड मैसेज है। मेन मैसेज ये है कि उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है। तो थर्ड आई का मतलब है कि उनकी इंट्यूशन पावर का और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना एंड चीज़ों का बिलीव बढ़ना, चीज़ों के प्रति उनका बिलीव बढ़ना एंड उस पर ट्रस्ट करके उन कार्यों को करना। यानी कि ईश्वर उनको अब उनके प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, अपने कार्यों के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपनी ग्रोथ के प्रति, उसके लिए उनको एकाग्र कर रहे हैं। साथ ही साथ जागरूकता उनकी शुरू हो गई। तो यहाँ पे थर्ड आई से रिलेटेड मैसेज आ चुका है। तो देखिए जिसके लिए भी ये मैसेज है ना, उनकी आंखों में इस टाइम दर्द होगा, ठीक है। यानी कि उनकी आंखों में दर्द शुरू हो गया होगा, धुंधला दिखने लग गया होगा, किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम आंखों में शुरू हो गई होगी, ठीक है। लालिमा हो गई होगी, थकान सी लग रही होगी, नींद सोने के बाद भी उनको थकान सी लग रही होगी एंड ब्राइटनेस में उनकी आंखों में, जैसे सूर्य की तेज़ रोशनी में उनकी आंखों में और भी ज़्यादा दर्द होने लग रहा होगा। एक चमक सी, एक शाइनिंग सी उनको दिखाई दे रही है, जिसमें उनको देखना भारी पड़ रहा होगा, ठीक है। यानी कि ब्राइटनेस में उनकी आंखें नहीं खुल रही है, दर्द होने लग जा रही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं एंड उनकी नींद ज़्यादातर 3:30 से लेकर 5 बजे के बीच अवश्य ही खुल रही होंगी एंड उनके ड्रीम्स में उनको जैसे उनके पूर्वज दिख रहे होंगे या फिर कोई देवी देवता, या फिर उनको दिख रहा होगा कि ट्रेन, जैसे होता है ना, ट्रेन चल रही है, ट्रेन जा रही है एंड वो उसके पीछे भाग रहे हैं। तो यानी कि उनको दिखाया जा रहा है कि आपको किधर जाना, डायरेक्शन बताया जा रहा है एंड यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही है उनके पूर्वजों की एंड साथ ही साथ डिवाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये साइन है एंड साथ ही साथ जहाँ पर आपका थर्ड आई का स्थान है, आप यानी कि जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं वहाँ पर आपको इरिटेशन, खुजली एंड कुछ चलने टाइप हो रहा होगा, आपके सिर में भी दर्द शुरू हो गया होगा, ठीक है। साथ ही साथ बॉडी में भी पेन हो रहा होगा, ठीक है। इसकी वजह से जो भी आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही होंगी, ओके। एंड इस टाइम आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे, वाइट फेदर्स मिल रहे होंगे। तो इसका मतलब है एंजल्स इज़ अराउंड्स यू एंड वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपके पाथ, यानी जो आपका लाइफ पाथ है या फिर आपका सोल पर्पज़ है उसके लिए। तो इस टाइम आपको फेदर्स भी बहुत सारे दिख रहे होंगे, साइंस बहुत सारे मिल रहे होंगे। 555 की एनर्जी सॉरी 555 की एनर्जीज मिल रही होगी, 222 की एनर्जीज मिल रही होगी, ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहा होगा एंड बहुत सारी, जैसे कहते हैं डेथ से संबंधित न्यूज़ दिख रही होंगी या फिर न्यू बर्थ से रिलेटेड चीज़ें दिख रही होंगी। यानी कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसका अंत हो गया एंड आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हो गई है, ठीक है। तो ये सारे साइन है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है एंड आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई, यानी कि आपकी सोल की जागरूकता शुरू हो गई है, ठीक है। तो थर्ड आई इस टाइम ओपन दिख रहा है, किसी का ओपन होना दिख रहा है। तो आपके सिर में दर्द, जैसे मैंने बता दिया, आंखों से संबंधित कोई ना कोई इशू शुरू हो गया होगा, जबकि आंखों में आपकी कोई भी इशू नहीं रहा होगा, लेकिन अचानक से शुरू हो गया होगा आंखों से पानी आना, या फिर एक जैसे आंखों से संबंधित एक चीज़ बनती है आंखों में, जैसे कोई एक पदार्थ बनता था चिपचिपा टाइप, वो उस टाइप की चीज़ें भी आपके साथ हो रही होंगी, ठीक है। एंड नींद आपकी सुबह मॉर्निंग में 3:30 से 5 बजे के बीच अवश्य ही खुलती होंगी, ठीक है। तो ये सारे साइन है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। तो आपको ये चीज़ इसलिए आपके साथ हो रही है क्योंकि आप अपने आप को लेकर एकाग्र हो जाएं, अवेयरनेस में आएँ एंड जो भी कार्य डिवाइन आपको बताते हैं उस पर कार्य शुरू कर दें, ताकि आप जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन की तरफ, अपने सोल पर्पज़ की तरफ जा सकें, ठीक है। तो ये आज का मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है कि आप उनकी लाइफ की हर प्रकार की इनमें
इमेच्योरिटी एंड नेगेटिविटी हर प्रकार की ख़त्म हो रही है एंड उनको अब स्टेबिलिटी में लाया जा रहा है एंड उनकी सोल को जागरूक किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है उनके कर्तव्यों के प्रति, उनके कार्यों के प्रति। जो एक भटकाव होता है ना लाइफ में कि मुझे करना क्या है, मैं किस तरफ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता, यानी कि एक कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है उनकी लाइफ से एंड उनको डायरेक्ट किया जा रहा है उनकी लाइफ में उनके सोल पर्पस के प्रति एंड उनका जो मुख्य कार्य है उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। शुरू हो गया इस चीज़ की जागरूकता। तो थर्ड आई आपकी ओपन होना शुरू हो चुकी है। तो ये साइन अगर आपसे मिलते हैं तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है। एंड ये डिवाइन बीइंग चूजन वन एंड कोई स्पिरिचुअल जर्नीज में है उनके लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप मैसेज अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। लेट्स चेक व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरेट कार्ड। टैरेट कार्ड के माध्यम से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है आज के दिन की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है 4 ऑफ कप्स, देन आया हमारा एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द डेविल, नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड इज़ द एम्परर, ठीक है। उसी के नीचे है 10 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड उसी के नीचे है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो देखिए बॉटम कार्ड सबसे फर्स्ट बताती हूँ मैं कि बॉटम कार्ड के माध्यम से देखिए अपनी फैमिली में ये ऐसे इंसान रहे हैं जो अपनी फैमिली के जो चीज़ें भी ये चाहते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं या सोचते हैं, ज़्यादातर चीज़ें वैसी ही होती हैं फिर या पूरी हो जाती हैं। यानी अपनी फैमिली के लिए जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं या फिर अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं तो कई बार वो चीज़ें पूरी तरीके से इनकी लाइफ में आ जाती हैं या फिर वैसा हो जाता है, लेकिन इस चीज़ के बारे में इनको पूरी नॉलेज नहीं है। यानी कि इनकी जो मैनिफेस्टेशन पावर या फिर इनका जो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ इनका मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस चीज़ के बारे में इनको पूरी तरीके से अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ें इनके साथ क्यों है। एंड इस चीज़ का जो ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, इंट्यूशन पावर है या फिर एनर्जी है जो मैनिफेस्टेशन की, उसको सही तरीके से कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे इस चीज़ का प्रयोग करना है जिससे कि ये जो इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है इंट्यूशन पावर की एंड साथ ही साथ इनका जो मैनिफेस्टेशन पावर है उस चीज़ की ब्लेसिंग्स ये कहाँ पर सही तरीके से यूज़ करें, किन के लिए यूज़ करें। तो इसी चीज़ के बारे में इनको सही से ज्ञान करवाया जाने के लिए ही अब इनकी लाइफ में क्या हुआ है, इनकी थर्ड आई ओपन की जा रही है। यानी कि थर्ड आई के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इनको पता चलनी शुरू हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा कि यस ये जो चीज़ या जो भी ब्लेसिंग्स या जो भी कुछ मेरी लाइफ में मिला है तो उसके ऊपर जो भी ब्लॉकेज है, जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर करना है एंड उस चीज़ को क्या करना है, बिल्कुल पावर में लाना है। यानी जो भी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में उसको क्लियरिटी में लाना है, पावर में लाना है एंड उस चीज़ का यूज़ सही से करना है। लेकिन यहाँ पर मैसेजेस कुछ नेगेटिव भी आए हैं कि यानी कि इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो इनको इनकी लाइफ में जिन्होंने नेगेटिविटी अप्लाई की हुई है, द डेविल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है, जिससे कि ये पता चलता है कि इनकी लाइफ में नेगेटिव लोग रहे हैं जिसकी वजह से इनका जो डायरेक्शन रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, में भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी रहे, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। एंड जैसा कि मैंने बोला इनमें बचपना है, यानी कि यहाँ पे देखिए बचपने की भी एनर्जीज आ चुकी है। पेज ऑफ वैंड्स, तो पेज जो दिखाता है ना इन मेच्योरिटी को दिखाता है कहीं ना कहीं, तो इनके अंदर भर भर के मेच्योरिटी है एंड ये मतलब बचपना अपना खोना नहीं चाहते, इनको डर लगता है अपना बचपना खोने से, यानी कि बचपने को जीना चाहते हैं पूरी तरीके से। लेकिन डिवाइन ने इनको चूज़ किया है एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, तो इनकी ये बचपना इनको ख़त्म करना होगा एंड इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। जो इनके लिए ब्लेसिंग्स बनी है उसके लिए या फिर जो भी सोल पर्पस बना है तो उनमें बचपने का कोई कार्य नहीं रह गया है, तो इनको हर प्रकार के बचपने से आउट होना पड़ेगा एंड जो इनकी पावर है जो इनको मिली है, जो ब्लेसिंग्स मिली हुई है उसका सही यूज़ करना है एंड उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो उसी चीज़ का प्रोसेस उनकी लाइफ में शुरू हो चुका है, ठीक है। एंड दूसरी मुख्य चीज़ आई है, देखिए यहाँ पे ये सोलमेट जर्नी में है 2 ऑफ कप्स, साथ ही साथ 6 ऑफ कप्स, ये दोनों स्ट्रॉन्गनेस में दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी से है कि ये सोलमेट जर्नी में है। यानी कि सोलमेट जर्नी इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला प्यार है, ठीक है। यानी कि ये जो भी ये इंसान है डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं उनकी एनर्जीज एक दूसरे के लिए सेम होती है, ठीक है, बैलेंस सेम होता है, एक दूसरे के लिए प्यार एक जैसी होती है एंड दोनों को में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, यानी कि एक जैसी सोच होती है, ज़्यादातर एक जैसे ही एक दूसरे के लिए भाव रखते हैं एंड इनका जो कनेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको डिवाइन पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के एनर्जीज में एज लाइक एकदम क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उस तरीके की चीज़ें होती हैं सोलमेट्स में, ठीक है। तो ये सोलमेट जर्नीज़ में हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनकी लाइफ में जैसा मैंने बताया कि इनकी डायरेक्शन को ख़राब किया गया है, इनकी लाइफ की बहुत सारी खुशियाँ ख़राब की गई हैं नेगेटिविटी अप्लाई करके, यानी कि जो मोमेंट होते हैं, जैसा कि मैंने बोला, ये अपने बचपने को जीना चाहते थे या जीना चाहती थी, तो उस चीज़ को ख़राब किया गया, यानी कि ये जो चीज़ें जीना चाहती थी या चाहते थे उस चीज़ में बार बार ब्लॉकेज क्रिएट की गई है, यानी कि द डेविल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स ये चीज़ें करके उनकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी अप्लाई की गई हैं, जिससे कि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, पेन रहा है एंड बहुत सारा इनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न। देखिए, एक इंसान का डायरेक्शन, एक इंसान को जब डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, हमेशा कोई हमारे ऊपर नहीं रह सकता कि हमें चलाएगा वही इंसान या फिर हमें खिलाएगा पिलाएगा या फिर हमारी देखभाल करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें खुद स्टेबल होना पड़ेगा, अपने लिए कार्य करना पड़ेगा एंड अपनी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हमारा डायरेक्शन सही नहीं रहता है, हमारा रास्ता हमारे लिए प्रिपेयर दिखता नहीं है, यानी कि हमें जाना किधर, हमें करना क्या है, तो ये चीज़ें जब हमारे अंदर आती हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर फियर पैदा करती हैं कि हम करेंगे क्या लाइफ में, हम किसके, अगर जो हम जिनके सहारे चल रहे हैं, अगर वो कल को, मतलब देखिए एक जैसा टाइम नहीं रहता ना, तो आप क्या करोगे, वो चीज़ डराती है इनको कहीं बार। तो यानी कि बचपना है, फियर, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो चीज़ें उसकी वजह से भी ये बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है एंड वो चीज़ें इनके डायरेक्शन को ख़राब करके रखती है, यानी कि इनको डायरेक्ट नहीं कर पाती कि इनको करना क्या है, ठीक है, इनकी लाइफ में इनको किधर जाना है, यानी कि इनका डायरेक्शन बहुत वीक है, कन्फ्यूज़न में है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में नेगेटिव थॉट्स हैं एंड साथ ही साथ इनको बिल्कुल इनका डायरेक्शन पता ही नहीं चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, द डेविल। एंड साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि इनके जो फ्रेंड्स हो या फिर जिनसे भी ये कनेक्ट हो, वो लोग इनको सही गाइड ना करते हो, सही डायरेक्ट ना करते हो एंड वो कहीं ना कहीं बस इनकी एनर्जीज का फ़ायदा उठाते हो। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब मान लीजिए आपके कोई साथ रह रहा है एंड वो आपको मोटिवेटेड करता रहेगा बार बार कि आपको ये करना चाहिए एंड आपको डायरेक्ट करेगा कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप ये करना चाहिए आपको, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ पैदा होती है कि यस, ये इंसान कह रहा है तो हो सकता है मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मैं इस कार्य को करूँ। तो वो दूसरों के द्वारा करता है, लेकिन उसको स्वयं को भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। तो सर्वप्रथम उसको ईश्वर आप जागरूक कर रहे हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है, एंड उसके द्वारा आप कार्य करो, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ वैंड्स, जो ये दिखा रहा है कि अब ये अपने कार्यों के प्रति, अपने लाइफ के प्रति पूरी तरीके से पैशनेटिंग होने वाली, यानी कि इनके अंदर का जो जुनून पैदा होने वाला है कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए, जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने बनाया उधर उनको डायरेक्ट करने वाले हैं, यानी कि जो उनकी लाइफ का जो डायरेक्शन है उधर इनको भेजने वाले हैं, इनको बताने वाले हैं, इनको पॉइंट करने वाले हैं कि आपको ये करना है। तो जैसे इनको पता चलेगा कि यस, मेरा डायरेक्शन ये है, तो उसके लिए पूरी तरीके से पैशनेटिंग हो जाएंगे, उसके लिए पूरी तरीके से मतलब हार्ड वर्क करेंगे, अपने आप को लगा देंगे। यहाँ पे जो हमारा नाइट ऑफ इवेंट्स ये दिखा रहा है कि पैशनेटिंग होने वाले हैं अपने कार्यों को लेकर पूरी तरीके से, एंड ये चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही है, क्योंकि इनकी लाइफ का हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो आउट हो चुकी है। जैसा मैंने आपको डाउनलोड्स में ही बताया कि अब इनकी मैच्योरिटी का ख़त्म होने का टाइम आ गया है एंड साथ ही साथ इनकी लाइफ में आ रही एस ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सेलिब्रेशन आ रहा है, यानी कि 3 ऑफ कप्स। तो बहुत सारी देखिए कोलैबोरेशंस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है एंड फ्रेंडशिप्स भी आ रही हैं, यानी इनका व्हील ऑफ फॉर्चून भी इनके फेवर में वर्क करने वाला है, क्योंकि इनकी लाइफ की हर प्रकार की नेगेटिविटी आउट हो गई एंड इनको अब मेच्योरिटी से निकल कर एक स्टेबिलिटी में एंड अपनी मेच्योरिटी में आना है, जो इनको इनकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, विक्ट्रीज की तरफ लेकर जाएगा। एंड जो इनके अंदर डर है ना कि मुझे जाना किधर है, तो वो डर पूरी तरीके से निकालना होगा, निकाल कर अपने डायरेक्शन के लिए काम करना होगा। तो ईश्वर उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 ऑफ कप्स आया हुआ है
अपने नेगेटिव एटीट्यूड को आपको ख़त्म करना है। यानी कि यदि आपको लग रहा है कि आपके अंदर नेगेटिविटी है एंड चीज़ों को आप सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे, जज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो 4 ऑफ कप्स आया एज अ गाइडेंस आया है ये बताने के लिए कि अब आपको देखिए आपकी लाइफ में अगर आपको ये लगता है कि आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से फ्री हो चुके हैं, ठीक है, तो इस टाइम में आप देखना कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ आ रही है, कोई आपको डायरेक्शन बताया जा रहा है या फिर कोई मैसेज आ रहा है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको डिनाई मत कीजिएगा। यानी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है राइट नाउ आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको डिनाई नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, ग्रैब करना है उस चीज़ को, क्योंकि वही आपका वही चीज़, वही ब्लेसिंग्स आपको आपके सोल पर्पस की तरफ ले जाएगी, आपकी विक्ट्री की तरफ लेकर जाएगी, आपकी सेलिब्रेशन यानी 3 ऑफ कप्स की तरफ लेकर जाएगी, साथ ही साथ आपको आपके व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ लेकर जाएगी। तो जो फर्स्ट कार्ड आया 4 ऑफ कप्स एज अ गाइडेंस आया है, तो ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी। आपको ध्यानपूर्वक से चीज़ें चूज़ करनी है कि आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसको पूरी ध्यानपूर्वक से मतलब उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा एंड उस चीज़ को बिल्कुल डिनाई मत कीजिएगा कि मतलब मेरी लाइफ में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एटीट्यूड है आपके अंदर, तो नो मैं नहीं करूँगा या मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा या मैं नहीं जाऊँगा या ये नहीं करना है आपको। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है राइट नाउ एक इस टाइम में आपकी लाइफ में, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम आपकी जागरूकता भी चल रही है एंड साथ ही साथ कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो वो आपके डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने के लिए आ रही है, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ लेकर जाने के लिए आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में रहे हो, पास्ट में इनमेच्योरिटी में रहे हो, परेशान रहे हो, तो देखिए जैसे इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ में पता चलता है कि इस टाइप की चीज़ें हैं, हम अवेयरनेस में आते हैं, जागरूकता में आते हैं, तो इस तरीके की इल्यूजन से बाहर निकल पाते हैं, यानी कि इस तरीके की नेगेटिविटी से बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि ये इल्यूजन्स होती हैं, जो भी ईविल आई या फिर ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र होती हैं, ये आपके जीवन में इल्यूजन्स भ्रम पैदा करते हैं जिससे कि आप कन्फ्यूज्ड रहते हैं, यानी कि अवेयरनेस नहीं होना, सही ज्ञान नहीं होना आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप भ्रमित होते हैं एंड वही भ्रम आपको अंधकार की तरफ लेकर जाता है। तो उस अंधकार से निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? सही ज्ञान, सही नॉलेज, जो इस तरीके की चीज़ों से आपको क्या कर सके, बाहर निकाल सके, ठीक है। यानी कि हर प्रकार के इल्यूजन से, भ्रम से आपको आउट कर सके एंड आपको आपके डायरेक्शन की तरफ यानी आपके सोल पर्पस की तरफ लेकर जा सके। तो देखिए जैसा मैंने बोला, आप जैसे ही अवेयरनेस में आते हैं, आपको चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है, आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से क्या होगा, आउट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हर प्रकार के ब्लॉकेज से आउट हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट से आउट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम अपने आप को ग्राउंडेड करके चलना है, अपने जीवन में सेलेक्टिव लोग रखने, क्योंकि आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, नई बिगिनिंग हो चुकी है, न्यू बर्थ हो चुका है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं रखेंगे जो आपका अच्छा भी नहीं सोचते हो फिर भी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो। नो, आपको ऐसे लोग को रखना है जो आपके लिए सही हो, सेलेक्टिव लोग हों, कम लोग होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रखनी है आपको, ठीक है। साथ ही साथ अपनी एनर्जीज को सेव करके रखें, अपने लिए रखें एंड उसका यूज़ अपने हीलिंग्स में करें, अपनी ग्रोथ के लिए करें। जिधर आपको जाना है, उस जिस कार्य के लिए जाना है, उसके लिए सर्वप्रथम अपनी एनर्जीज का यूज़ करें, ठीक है। एंड यदि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है तो उसके लिए जो आपको मैसेजेस मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अवश्य कार्य करें, जिससे कि आपको आपकी हीलिंग अच्छे से अच्छे हो सके एंड आप जल्द से जल्द बैलेंस हो सकें एंड अपने आप के बारे में एंड अपनी सोल के बारे में जान सकें कि व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है, विजडम इन योर सोल, ठीक है, आपके अंदर आपके सोल के अंदर किस प्रकार की विजडम एंड ज्ञान नॉलेज है, तो उससे आप अच्छे से कनेक्ट कर सकें बाय थर्ड आई, ठीक है, चाकरा जो होता है, तो उसके माध्यम से आप अपने अंदर के ज्ञान से जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं एंड उस अंदर के ज्ञान को आप जब बाहरी ज्ञान से जोड़ते हैं, बाहर यानी जो आपको साइंस मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं आपके ड्रीम्स के माध्यम से, उससे ये दोनों कनेक्ट करके आप मैसेज प्राप्त कर सकते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर द पर्सन जो इन मैच्योरिटी में है, ठीक है, एंड नेगेटिविटी से आउट हुए हैं अभी, तो उनको इन लाइफ से हर प्रकार की ब्लॉकेज हट गई है एंड अब उनको ईश्वर जागरूक कर रहे हैं उनके सोल पर्पस के प्रति, ठीक है। तो आपको किसी चीज़ से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। जब ईश्वर यहाँ तक लेकर आए हैं तो उन्होंने ही हमारे लिए कुछ ना कुछ चूज़ किया होगा, जब ही हमारे लिए इस टाइम तक आपको रोक कर रखा है, ठीक है। तो कोई भी परिस्थिति आती है हमें सिखाने के लिए आती है, अच्छी हो बुरी हो, लोग बुरे हो अच्छे हो, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही सीखते हैं, थोड़ा ही सीखें लेकिन सीखते ही सीखते हैं, क्योंकि
तो जो हमारा जीवन है हमें कुछ ना कुछ सिखाता चलता है, हमेशा नया कुछ सिखाता चलता है, हर दिन सिखाता चलता है। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम वो चीज़ें सीखते चलें, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए चलें। ठीक है। ये आज का मैसेज था आप लोगों के लिए। आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। लेट्स चेक व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ओके, तो कार्ड्स निकालनी है। सबसे फर्स्ट आया हैव फेथ। तो आपको फेथ रखना है अपनी जर्नी पर, अपने आप पर एंड ईश्वर पर। ठीक है। फर्स्ट लव योर सेल्फ। तो सेल्फ लव भी बताया जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करना है। फर्स्ट लव योर सेल्फ, अपने आप से सर्वप्रथम प्यार करें, देन ये चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगी। ठीक है। मैजिक ऑफ प्रेयर। तो मैजिक ऑफ प्रेयर को जानिए, यानी कि प्रेयर अवश्य कीजिए, एवरीडे कीजिए, ताकि जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में अप्लाई हो जाएं प्रेयर के माध्यम से, यानी आप उस एनर्जीज में आ जाओ, तो आप देखना कि ये प्रेयर आपकी लाइफ में किस प्रकार के मैजिक लेकर आ रहा है। ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट बॉटम कार्ड में आया है यू आर ब्यूटीफुल। तो आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है। तो ये बता रहे हैं आज का ये मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके। एंड एक जो मैसेज आ रहा है मेरे माइंड में, देखिए मेडिटेशन अवश्य ही करिए, आप किसी भी जर्नी में हो या ना हो। ठीक है। मेडिटेशन इज़ मस्ट। मेडिटेशन आपकी लाइफ में एकाग्रता लाता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के प्रति आपको अवेयरनेस में लाता है, साथ ही साथ आपको पीसफुल इन्वायरमेंट देता है। यदि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में घिरे हुए हैं, मुश्किलों में घिरे हुए हैं, बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं, तो आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद, जब आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे ना, तो देखिएगा कि आपकी लाइफ में कुछ महीनों बाद एकाग्रता आ गई, यानी कि एक शांति आपके जीवन में आनी शुरू हो गई है। एंड आप हमेशा शांतिपूर्वक जीवन ही जीना पसंद करेंगे, हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिविटी के माध्यम से आपकी लाइफ में क्या मचेगी। कहते हैं ना, हड़कंप मचना, भूचाल जैसे चीज़ें आना। जब आपका माइंड इधर उधर भटकेगा बहुत सारे विचारों के बीच में, तभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो उस चीज़ को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन इज़ मस्ट। मेडिटेशन एंड योगा जो आ रहा है, तो अवश्य ही करें, जो आपकी लाइफ में आपको एकाग्र करता है, पीस में रखता है एंड मुश्किलों से लड़ने के लिए आपको स्ट्रेंथ देता है, एक समझ देता है। ठीक है। अवश्य ही करें। एंड ये आपके चक्रास को बैलेंस तो अवश्य ही करता है। एंड स्पिरिचुअल जर्नीज में तो ये मस्ट है, लेकिन हर किसी को करना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में यू नो दैट वेरी वेल। ओके। आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट important thing, always keep smiling, it's make you more beautiful, bright and positive. हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एंड नमस्कार सभी को, नमस्ते।